Welcome to all of you. Today we will going to discuss chapter function exercise 1.2. हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन समझे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपको ना बताया गया हो। बस आपका काम है ईमानदारी से काम करते चलिए। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 देखना, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, जब कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको क्या बातें दी हैं और क्या बातें सिद्ध करनी है। जैसे छोटे में हम लोग क्वेश्चन करते थे, वहां पर लिखते थे दिया है, सिद्ध करना है। इसी तरीके से पहले अगर आप इतना लिख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल का मतलब चीजें आसान हो। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। सबसे पहली बात, हमको एक मॉडुलस फंक्शन दिया है। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है क्या होता है? एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, मापांक फलन इस तरीके से दिया गया है, f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। ये आपको दिया है गिवन बाई, आपको कैसे दिया गया है मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, ये दिया है। लिखा है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। हम लोगों को ये सिद्ध करके लाना है कि दिया गया फलन नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। इसका मतलब है ना ही एक एकी हो, ना एक एकी हो और ना ही आच्छादक हो। ये चीज हमको सिद्ध करके लानी है। ये बात आपसे कोई कहेगा नहीं कि आप लिखें, ये चीज आपको खुद से समझनी होती है। हमको लाना है ना तो एक एकी ना आच्छादक। ठीक है, आगे पढ़ते जाइए। उसमें लिखा है वेदर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। बाकी चीजें जो दी हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक मैंने केवल वो बात लिखी है जो सवाल में दी। अब जरा मेरी बात समझने का प्रयास करिए। हम लोगों ने छोटे से पढ़ रखा है कि मॉड एक्स का मतलब होता है अगर अंदर ऋणात्मक संख्या है तो भी बाहर आने पे पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होती है। इस चीज में नो डाउट। तो आपको ये पता है कि जो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा फलन दिया है, फलन, या इसी को इन इंग्लिश हम लोग कह देते हैं फंक्शन। फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स आपको दिया है। देखिए जब फलन मॉड एक्स, आपको पता है कि अंदर अगर कोई भी आपने पॉजिटिव संख्या रखी, बाहर निकलने पर पॉजिटिव ही होगी। इस बात का मतलब है अगर आपने x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 ली, मेरी बात समझिए, अगर आपने वैल्यू x से मतलब 0 से बड़ी या 0 ली तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखेगा। पॉजिटिव आपको पता है मतलब x आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपने x 0 लिया तो आपका फलन कितना दिख जाएगा? 0 दिख जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 से छोटी दी तो आपको यहाँ पे माइनस एक्स दिख जाएगा। इस बात में नो डाउट। इतनी चीज में अगर किसी को कोई तकलीफ है तो हमसे पूछ सकता है। जो हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये कब होगा? ये पॉजिटिव कब हो? जब आप x पॉजिटिव कब लेंगे? जब 0 से बड़ी। भाई 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव होती है, तो 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव लेंगे। 0 पे तो 0 ही रहेगा और 0 से छोटे पे नेगेटिव होगा। ऐसा हमने इसलिए बनाया क्योंकि सवाल ने कहा मॉडुलस फंक्शन, और मापांक फलन वो होता है जिसमें हम अंदर नेगेटिव की चीजें भी रख सकते हैं, पॉजिटिव चीजें भी रख सकते हैं। इसीलिए हमको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। अभी तक भैया आपने क्यों नहीं बनाया था? अभी तक हमने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में नहीं कहा गया, अब की बार आपसे बोला गया, इसलिए आपको ये बात पहले खुद से अंडरस्टूड करनी पड़ेगी, खुद से समझनी पड़ेगी। इस बात को हमने अच्छे से समझ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, हमको पहले एक एकी के लिए काम करना है। एक एकी, एक एकी की कंडीशन होती है यदि
f(x1) बराबर हो जाए f(x2), तो x1 का मान x2 के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन थी एकाएकी की, आपको पहले वाले दिन बता दिया गया था। ये हो जाता है तो आप कह देते हैं कि अतः दिया गया फलन एकाएकी है। अब जरा आप इस पे विचार करिए, क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको दिख रहा है x, सपोज आपने रखा x1 बराबर 4 और x2 बराबर 6, सपोज आपने ये रखा, तो बताइए क्या दिखेगा आपको। जब आप x1 बराबर 4 x2 बराबर 6 रख देंगे तो आपको ये दिख रहा है कि वैल्यू 0 से बड़ी लेने पर क्या दिख जाएगा, x दिख जाएगा। तो आपको पता है 0 से बड़ा 4 और 6 ले लिया हमने कुछ भी। या आपको मॉडुलस के लिए मापांक निगेटिव से समझना है तो ऐसे आप समझ लीजिए, सपोज आपने लिया x1 बराबर -4 और x2 बराबर लिया आपने 4। देखिए जरा x1 बराबर -4 और x2 बराबर 4 पर फलन fx1 बराबर और fx2 दोनों आपको बराबर दिख जाएंगे और दोनों ही 4 के बराबर आएंगे, इस बात में नो डाउट। ये बात हमको कैसे पता चली, यही रखना, ये आप खुद से सोच सकते हैं कि नेगेटिव संख्या लो या पॉजिटिव संख्या लो। अगर आप नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, नेगेटिव आपने लिया x1 बराबर -4 तो भी फलन बराबर है, और x2 बराबर 4 लिया तो भी देखो फलन बराबर 4 के दिख रहा है। तो भैया दो अलग अलग वैल्यू x1 और x2 दो अलग अलग मानों के लिए फलन बराबर दिख रहा है। देखिए जबकि होती क्या है कंडीशन, फलन बराबर हो तो x1 बराबर x2, जबकि ये तो रेसिप्रोकल वाला मामला पहुंच गया, मतलब पीछे से उल्टा पहुंच गया। देखो x1 बराबर x2 तो नहीं आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि x1 अलग है और ये x2 अलग है, जबकि ये बराबर आ रहा है आपकी बार। इसका मतलब दिया गया फलन एकाएकी तो नहीं होगा, समझ लीजिए एकाएकी नहीं होगा। ये गणितीय रूप था, अभी मैं केवल आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं ये चीज, तो आपको समझ में आ गया एकाएकी नहीं होगा। यहां पर आप ऐसे लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल। इस चीज में अगर किसी को कोई भी संकोच है निसंकोच पूछ सकता है, मतलब कोई डाउट है तो निसंकोच पूछ लीजिएगा, कोई भी समस्या नहीं है। देखिए जरा इसी के बाद हम इसको मैपिंग वाले तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि जो चीज हमने लिखी है क्या ये बात एक्चुअल में सत्य है भी कि नहीं। ये है x, ये है y, लिख लिया। प्रांत और सह प्रांत वाली कंडीशन, रियल नंबर से रियल नंबर जाना है, आपको कल भी बताया गया था। रियल नंबर से रियल नंबर चलेगा, ये हो गया प्रांत, उधर वाला हो गया सह प्रांत। वैल्यू रखना शुरू करिए। हमने यहां पर रखा -1, ये x होता है ये y होता है, y का मतलब होता है फलन मतलब fx। देखिए हमने क्या किया, हमने x की जगह रखा -1, तो आपको इधर क्या दिख जाएगा 1, क्यों, क्योंकि सवाल में जैसे ही आप x की जगह -1 रखोगे मॉड से बाहर होने पे तो भैया प्लस ही आता है। अब +1 रखो तो 1 मिलने से मिलेगा ही मिलेगा। देखो जरा दो वैल्यू के लिए उधर हमको सेम एक वैल्यू इमेज दिख रही है। जैसे आपने रखा फॉर एग्जाम्पल 2, तो आपको 2 का तो 2 दिखेगा, लेकिन -2 का भी तो 2 दिख जाएगा, नहीं दिखेगा क्या, दिखेगा। देखिए -1 और 1 दोनों के लिए 1, 2 और -2 के लिए 1, खत्म। रियल नंबर के लिए बोला था तो रियल नंबर आपको पता है नेगेटिव संख्याएं पॉजिटिव संख्याएं दोनों आप रख सकते हैं, हमने रख लिया। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो मानों के लिए फलन में एक इमेज आपको दिख रही है, प्रांत और सह प्रांत। इस चीज में नो डाउट एक ही हो गया, किसी को कोई तकलीफ है निसंकोच पूछ सकता है। ये गणितीय रूप हो गया, ये आपका मैपिंग वाला तरीका हो गया। अगर किसी को नहीं आता है तो एग्जाम में दोनों तरीके से बना के समझ लेगा, कर लेगा, और नहीं तो दोनों में से कोई एक तरीका सही होता है, चाहे आप इससे कर दो या आप इससे कर दो, दोनों ही तरीके आपके सही माने जाएंगे। देख लीजिए, फिर आज छात्रक के लिए काम करते हैं, जल्दी से देखिए और इसको देखते रहिए, कोई समस्या हो तुरंत हमसे पूछ जरूर लीजिए। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इसी का आच्छादक वाला समझ लीजिए। आच्छादक समझिए, आच्छादक में हम लोग क्या करते थे, बिल्कुल वही काम पुराना वाला जो क्वेश्चन दिया है, y बराबर fx इक्वल टू मॉड ऑफ x,
y इक्वल टू मॉड ऑफ x। यहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, y का मान, यही क्या होता है हमारा परिसर। जरा देखिए परिसर क्या निकलेगा, y का मान। y का मान कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू डालना शुरू कर देंगे। और x की वैल्यू कहां पर डाली जाती है, यहां पर। y की वैल्यू कहां दिख जाती है, यहां पर। जैसे ही आप परिसर देखेंगे, परिसर में आपको हमेशा जब आप x की वैल्यू कोई भी डालिए, बहुत आराम समझिए, रिलैक्स होकर। सपोज आपने x की वैल्यू यहां पर डाली माइनस की, तो भी आपको क्या दिखेगा, प्लस। प्लस की डाली तो प्लस दिखना ही दिखना है। कुल मिलाकर जब हम परिसर लिखने चलेंगे तो हमको हर बार धनात्मक संख्याएं दिखेंगी। सपोज आपने कहा जीरो डाला तो जीरो पे आपको जीरो दिख गया। बात समझिएगा, जीरो पे जीरो, माइनस वाली सभी संख्याओं पर पॉजिटिव क्योंकि लगा है मॉड, और प्लस वाली संख्याओं पर तो प्लस दिखना ही दिखना है। तो आपने लिखा परिसर हमारा कहां से शुरू हो जाएगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे कर करके परिसर हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझ लीजिए सह प्रांत, ये स्टेप होते हैं जो आपको बताए गए थे। सह प्रांत क्या, ये तो सवाल ही दे देता है सह प्रांत। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले दिन सिखाया था, इधर होता है प्रांत, इधर होता है सह प्रांत। या फिर आप चित्र में भी समझ सकते हैं, जो चित्र आपको बताया गया नीचे देखिए, प्रांत और सह प्रांत। इसमें क्या लिखा है, इसमें तो रियल नंबर लिखा है उस तरफ, और रियल नंबर में तो आपको पता है माइनस प्लस सभी आते हैं। मतलब रियल नंबर में आप कहेंगे कि हमारे पास नेगेटिव संख्या है, माइनस एक, माइनस दो, डॉट 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 डॉट, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर बहुत सारी संख्याएं छूट गई। आच्छादक की कंडीशन होती है कि परिसर अगर सह प्रांत के बराबर आ जाए तो आच्छादक होता है। ये गणितीय रूप में मैं समझा रहा हूं, अभी फिगर में भी समझा देता हूं। तो आपने तुरंत बोला कि भैया परिसर हमारा सह प्रांत के तो कतई बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परिसर हमेशा पॉजिटिव चलेगा और सह प्रांत में हमको निगेटिव भी लेना है, साथ में जीरो भी लेना है। जबकि हमको इधर पे दिख रहा है कि जीरो से लेकर के पॉजिटिव संख्या है और निगेटिव वाली छूट गई। जब छूट गई तो आपको दिख गया कि परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है। और जब परिसर सह प्रांत के बराबर नहीं है तो आपने तुरंत कह दिया कि दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ये गणितीय रूप हो गया। अब इसी का जरा मैथमेटिकली समझिए। यहाँ पे देखिए जीरो पे जीरो, माइनस एक पे एक, प्लस एक पे एक, दो पर दो, माइनस दो पर दो, छूटा क्या, छूटी है सभी ऋणात्मक संख्याएं क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है। और जब रियल नंबर है तो हमारी क्या क्या वैल्यू छूट गई, जीरो, एक, दो तो आपको मिल गए। यहाँ नेगेटिव संख्याएं सभी छूट गई, मतलब माइनस आई, ऋण पूर्णांक, इसीलिए मैंने माइनस आई वहां पे लिख दिया। ऋणात्मक जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी छूट गए। जीरो आ रहा, एक आ रहा, दो आ रहा, तीन भी आएगा, चार भी आएगा, पांच भी आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आएगा। लेकिन जो ऋणात्मक संख्या है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और जबकि चाहिए, क्योंकि वो तो आर बता रहा है, और जब चाहिए तो वो तभी तो एक्स्ट्रा का काम कर जाएंगे ना सभी। और जहां पर एक्स्ट्रा होता है वहां पर अंतर छिपी होता है। तो आपको तुरंत पता चल गया आच्छादक तो नहीं। किसी को कोई भी दिक्कत आई थिंक यहां तक नहीं है। बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही, बिल्कुल विधिवत आपको बता दिया गया है। 1 मिनट का समय, इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया। हमने इस सवाल को दो तरीके से आपको बता दिया, एक तो जो हम लोग गणितीय रूप में लिखते हैं वो, और दूसरा मैपिंग वाले फॉर्म से बता दिए। एक तरीका और है जो मैंने कल आपको बताया था, ग्राफ वाला। मोस्टली आपको ये तरीका बताया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ग्राफ वाले तरीके से कैसे करते हैं, जब हम कभी ग्राफ से ये चेक करने की कोशिश करते हैं दिया गया फलन एक है कि आच्छादक है कि नहीं, तुरंत पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनेगा। इस तरीके के सवाल समाकलन में जब होता है, समाकलनों का निश्चित समाकलनों का अनुप्रयोग, वहां पर आते हैं ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कहाँ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से जा सकता है और इस तरीके से जाएगा। ये ग्राफ हमारा चला जाएगा एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। इस चीज में शायद ही किसी को कोई तकलीफ हो, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये है आपका प्लस एक्स एक्सिस, ये है आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये है आपका प्लस वाई एक्सिस, और ये है हमारा माइनस वाई एक्सिस। ये x और मॉड माइनस एक्स क्यों रख लिखा गया, मेरी बात को समझिएगा।
क्योंकि यहाँ पर x एक बार पॉजिटिव चलना है एक बार निगेटिव, तो आपने पॉजिटिव वाली लाइन इधर चली जाएगी y इक्वल टू mx वाले फॉर्म से अगर आप देखो तो, क्योंकि जो हमारा फलन है वो एक बार y बराबर x के लिए बोल रहा है और एक बार y बराबर माइनस x के लिए बोल रहा है, इसीलिए लाइनें आपकी ऐसे बना दी गई। इस चीज में नो डाउट, आपको पता है y बराबर mx की जो कंडीशन होती है वहां पर रेखा मूल बिंदु से होकर के जाती है, तो रेखा देखिए मूल बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है। ये पॉजिटिव थी इसलिए इधर चली गई, ये नेगेटिव थी इसलिए इधर चली गई। मेरी बात सभी को समझ में आ रही, किसी को कोई भी दिक्कत तो निसंकोच बता दीजिए। ये तरीका आपको कभी नहीं सिखाया जाएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ग्राफ बनाना हमको आता है, y बराबर mx के फॉर्म की रेखा दी गई थी, y बराबर x है, दूसरी y बराबर माइनस x है। क्यों है आपको बता दिया गया, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक बार नेगेटिव होगा एक बार पॉजिटिव होगा, बना दिया ठीक। अब आपको कल बताया गया था, जब कभी हम ग्राफ से कोई क्वेश्चन करते हैं तो चेक करने का तरीका होता है। चेक करने का पहला तरीका होता है, यदि रेखा x अक्ष के समांतर हम खींचे कोई, हमारा काम होता है x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचना। यदि उस रेखा पर एक से अधिक बिंदु मिल गए, यदि उस रेखा पर एक से अधिक बिंदु मिल जाते हैं तो दिया गया फलन एकाकी नहीं होता। मेरी बात समझिए, क्यों नहीं होता ये भी मैं बताता हूं। आपने एक अक्ष के समांतर रेखा खींची, इधर इधर इधर, देखिए आप इतनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं। आपको दिख रहा है कि हर बार एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा पर हमको दो बिंदु मिल रहे हैं। देखिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, ये देखिए हर बार आपको दो बिंदु मिल रहे हैं, हर बार दो बिंदु मिल रहे हैं। ये पहचान होती है, जब एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची दो बिंदु मिलेगा तुरंत आपने कह दिया एकाकी नहीं है। अब बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा होगा आपके मन, भैया एकाकी क्यों नहीं है, ये तो बताओ हमको। समझो, ये वाला बिंदु फॉर एग्जाम्पल, ये वाला बिंदु आया 1,2, ये वाला बिंदु आया आपका -1,2, यही तो आएगा। ऊपर वाला बिंदु फॉर एग्जाम्पल है 2,4, ये वाला बिंदु है आपका 2,-4। एक मिनट के लिए मैं जरा ये सब चीजें रफ कर देता हूं। देखिए x का मान 1, y का मान 2। देखिए x बराबर 1, y आपको तुरंत क्या दिखा 2 पहले वाले बिंदु के लिए, x का मान -1, y कितना दिखा 2, बस खत्म। क्यों? x के मान के लिए, x के दो अलग अलग मानों के लिए, x बराबर 1 और x बराबर -1 पर y को देखो सेम मान हमको मिल रहे हैं। और ये आपको बताया गया था x होता है प्रांत और y होता है सह प्रांत। तो आप तुरंत कह देंगे भैया x बराबर 1 पर भी y बराबर 2, x बराबर -1 पर भी y बराबर 2, ऐसा कैसे हो सकता है? x के दो अलग अलग मानों के लिए यहाँ पर एक ही वैल्यू कैसे मिल गई y की? यही तो होता है कि एकाकी ना हो तो एकाकी नहीं। क्यों? क्योंकि एकाकी मतलब एक एक की मैपिंग चले, यहाँ पे एक एक की मैपिंग चल नहीं रही। देखो आपको ऐसा दिख रहा है y बराबर 2 ही मिलेगा दोनों बार, और y बराबर जब 2 मिला तो आपने बता दी भैया ऐसा चित्र तो आप वहां बनाते थे जब बहुएक होता था, तो एकाकी तो होने से रहा, खत्म। तो आपने तुरंत लिख दिया एकाकी नहीं है। एक क्वेश्चन करने के 3 तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं। ये चैप्टर जितना कठिन माना जाता है, रूमर्स होते हैं कि चैप्टर कठिन है, रिलेशन फंक्शन नहीं आता, उतने आसान तरीके से हम आपको इसको बना दे रहे हैं। अगर आपने मन से पढ़ा तो जीवन में कभी भी इसमें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब समझ लीजिए, एकाकी तो भैया आपने चेक कर लिया, अब आच्छादक कैसे चेक करें? आच्छादक पे जरा काम करिए। जब हमें आच्छादक देखना होता है, एकाकी के लिए हम एक्स अक्ष पर चलते हैं, आच्छादक के लिए वाई अक्ष पर चलते हैं। वाई अक्ष पर देखो जरा क्या चीज खाली है। वाई अक्ष पर देखिए ये सभी वैल्यू खाली है। ये वाई अक्ष पर देखो ऊपर वैल्यू तो कवर होती चली जा रही, जैसे ही रेखा आपको जाएगी देखो यहाँ पर वाई मिला कि नहीं मिला, एक्स मिला, वाई मिला, एक्स मिला, वाई मिला, एक्स मिला, वाई मिला, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, एक्स मिला, वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाओगे, डॉट 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 डॉट, ये -इन्फिनिटी की तरफ, ये +इन्फिनिटी की तरफ, ऐसे चलोगे तो देखो आपको एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई दोनों मिल रहा है। लेकिन एक कंडीशन है कि वाई यार आपको निगेटिव क्यों नहीं मिल रहा है? देखो नीचे वाला पूरा वाई वाला कॉलम छूटा है, नीचे वाई पे तो कोई वैल्यू नहीं जा रही है, जबकि ऊपर एक्स पे पॉजिटिव वैल्यू भी जा रही है, निगेटिव वैल्यू भी जा रही है। वाई पर देखो कहां जा रहा था, वाई पर केवल पॉजिटिव वैल्यू जा रही थी, निगेटिव वैल्यू कोई जा नहीं रही। इसका मतलब है कि ये आपको पता है वाई क्या दिया था, वाई सवाल ने दिया है आर, ये देखो यहां से पता चल जाता है ये एक्स होता है ये वाई होता है। आपने कहा भैया वाई तो सवाल ने आर दिया है, और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब तो रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो वाई में से क्या हो जा रहा है, सभी रियल नंबर में से माइनस कर दो आप
रियल नंबर पॉजिटिव वाले और जीरो, ये है वाई। ये जो वाई है, सवाल ने कहा वाई आर, जबकि हमको क्या दिख रहा है, रियल नंबर में से घट जाए रियल नंबर पॉजिटिव वाले और जीरो, तो कौन सी वाली वैल्यू छूट रही है, निगेटिव वाली वैल्यू छूट रही है। मैंने चित्र में मैपिंग में यही चीज समझाई थी, देखो निगेटिव वाली वैल्यू छूट रही है कि नहीं छूट रही। तो आपने तुरंत कह दिया कि आच्छादक नहीं है। किसी को अगर कोई भी संकोच हो, आप हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत है, ग्राफ वाला तरीका, गणितीय वाला तरीका, मैपिंग वाला तरीका, तीनों आपके सामने हैं, जो आपको सही लगे आप उससे कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, सभी को समझ आ गया, किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं है। इसी सीरीज में आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ, ये आपको बातें पता है, गिवन एफ इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई। आपको एक बात अब की बार सवाल ने याद दे दी, जो मैंने यहाँ पर लिखा था मैंने एजम्पशन, वो अब की बार सवाल ने दिया हुआ है। ये चीज वहां पर मैंने अपने मन से एजम्पशन लिया था, यहाँ पर क्वेश्चन ने दे दिया। ये चीज इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। देखिए, सबसे पहला काम होता है सवाल को इत्मीनान से लिख लेना है, फिर उसके बाद उस पर हम चर्चा कर लेंगे। गिवन एफ इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको डेटा दिया है और आपको लाना है ना ही एकाकी हो और ना ही आच्छादक हो, ना इधर वन वन नॉर ऑन टू, ना एकाकी ना आच्छादक। एकाकी का मतलब वन वन और इसका मतलब ऑन टू, ना ही वन वन हो ना ही ऑन टू हो, ये आपको बात सिद्ध करके लानी। ठीक है, हम ले आएंगे सिद्ध करके, कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम हमने देखा क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू दी है एफ एक्स, अब की बार समझिए, पहले तुरंत पहले अपने दिमाग में पूरी मैपिंग कर लिया करिए, कैसे हमको सवाल उठाना कैसे होगा। जैसे आपने देखा है सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के लिए आपको जाना है, ठीक है चले जाएंगे। एक, अभी तक क्या होता था, हर बार आपको फलन दे दिया होता था कुछ, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो वहां पर हम x1 बराबर x2 वाली कंडीशन लगाते थे, देख लेते थे। अब की यहाँ देखो, कहीं भी कोई फलन इन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पर तीन संख्याएं दे दी इन्होंने फलन। अब समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम काम करेंगे एकाकी के लिए। जब हम एकाकी के लिए काम करेंगे तो हम विचार करेंगे जरा चीजों पर। एकाकी की कंडीशन होती है, यदि एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू हो तो x1 इक्वल टू x2 क्या आना चाहिए, ये कंडीशन होती है एक की। ठीक है, अब आप जरा यहां पर सोचना शुरू कर दीजिए। सवाल ने कहा एफ एक्स, एक्स की वैल्यू, इस बात का क्या मतलब है, यदि x जीरो से बड़ा है, यदि x जीरो से बड़ा है, हमने x जीरो से बड़ा लिया, सपोज हमने x बराबर लिया एक, तो कह रहा है मान एक है, x बराबर एक पर फलन कितना दिया हमको, एफ एक्स बराबर एक। x बराबर दो पर हमको फलन कितना दिया, ये भी एफ एक्स बराबर एक। क्यों, ये कैसे हो रहा, ये ऐसे हो रहा है, x जीरो से बड़ा होगा तो आपको फलन एक ही दिखेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल कह रहे हैं। तो हमने x बराबर एक पर फलन को एक दिखाया, x बराबर दो को फलन पर एक दिखाया, x बराबर तीन पर फलन को एक ही रहने दिया। भैया ये कैसे हो रहा, हर बार फलन एक ही हो रहा, x बराबर एक लिया तब भी एक, x बराबर दो तब भी एक, x बराबर तीन तब भी एक। इसका मतलब है कि अगर x1 बराबर दो हो, x2 बराबर तीन हो, तो फलन हमारा कितना दिख जाएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, और वो
1 के बराबर होगा। इस चीज में किसी को दिक्कत हो तो हमको बता दे। ये सब अपने मन से मान रहे हैं ना, आप अपने मन से मान लीजिएगा। आप 100 100 101 1000 1001 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। यदि x1 बराबर 2 और x2 बराबर 3 हो तो fx1 बराबर fx2 बराबर 1 होगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि वैल्यू 2 का मतलब 0 से बड़ा तो 1, 2 से बड़ा मतलब 3 तब भी 1, यही तो आएगा। जबकि ये कंडीशन नहीं होती, x1 x2 के बराबर होना चाहिए, दोनों पॉइंट बराबर होने चाहिए। तो ऐसा तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है कि हर बार पॉजिटिव नंबर पर 1 जा रहा है, तो आपको ये पता चल गया कि एक है कि नहीं। जैसे ही आपने इतनी बातें लिखी आपको ये पता चल गया एक है कि नहीं है। अभी मेरी बात समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर हमने लिखा एग्जाम्पल, ऐसे आपको करना है एग्जाम में। अब भी अगर नहीं समझ में आ रहा या एग्जामिनर नहीं समझ पा रहा तो ये एग्जामिनर की गलती है। अब क्या करें, एग्जामिनर को आप समझाने का प्रयास कर दीजिए तुरंत। ऐसे ये तरीका आपको बता दिया गया था। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पर रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर। ये आपको पता है कि वाई एक्स होता है, तो इधर आपको पता है वाई बराबर एफ एक्स चलता है। प्रांत से प्रांत वाली कहानी आपको क्लियर है। देखिए यहां पर 0 से बड़ी वैल्यू पर सवाल ने कहा 0, अगर x 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव संख्या है, तो अगर पॉजिटिव आपने इंटीजर लिया, आपने प्लस आई लिया, पॉजिटिव संख्या ली, तो आपको कह रहा हर बार एक ही दिखेगा। तो पॉजिटिव इंटीजर पर एक, और पॉजिटिव इंटीजर तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब पॉजिटिव ही तो है। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं की देखिए एक इमेज बन रही है। मेरी बात समझने का प्रयास करिए जो हम बोल रहे हैं, बहुत सारी संख्याओं की एक इमेज बन रही है। अच्छा, 0 पर तो 0 दे रहा है, चलो ओके। फिर कह रहा है x अगर 0 से छोटा हुआ, x इज लेस देन 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -1। अगर x 0 से छोटा हुआ तो -1, और 0 से छोटे का मतलब माइनस इंटीजर। आपको पता है कि प्लस इंटीजर में सभी वास्तविक संख्याएं और माइनस इंटीजर में सभी ऋणात्मक संख्याएं, और सभी ऋणात्मक संख्याएं बहुत सारी होती, -1 -2 -3, तो बहुत सारी संख्याओं की देखिए एक इमेज बन रही है, बहुत सारी संख्याओं की एक इमेज बन रही है। जबकि एकैकी की परिभाषा ये कहती है कि हर एक x की वैल्यू के लिए y पर एक यूनिक इमेज आपको दिखनी चाहिए, इसीलिए दिया गया फलन एकैकी नहीं होगा। बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिए, क्यों एकैकी नहीं होगा। इसमें बहुत सारी संख्याएं घुसी हुई है, प्लस आई में, इसमें बहुत सारी संख्याएं मिली हुई है माइनस आई में, और ये कभी होता नहीं है। वहां पर एक एक की मैपिंग चलती है, प्लस आई में 1 2 3 ऐसे बहुत सारी संख्याएं मिली हुई, इसीलिए मैंने यहाँ प्लस आई लिख दिया, एक सिंगल संख्या नहीं लिखी है। तो आपने तुरंत यहाँ पर लिखा एकैकी नहीं। एकैकी की कहानी आपके सामने क्लियर हो गई, इसमें नो डाउट। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आच्छादक की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरीके आपके साथ पैरेलल चलना है, इधर और इधर। चलिए एकैकी वाला क्लियर हो गया मामला। अब आच्छादक के लिए जरा देखिए। देखिए आच्छादक के लिए हम लोग क्या देखते थे, y का मान, यही तो देखते थे आच्छादक के लिए, जिसको हम लोग कहते थे परिसर। y का मान आएगा क्या, देखिए 1 0 और -1, 1 0 और -1, इसके अलावा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि तो सवाल ही कह रहा है ना, x की वैल्यू जब आप 0 से बड़ी डालेंगे, भाई y का मान कब मिलता था, जब हम x की वैल्यू डालते चले जाते थे। x की वैल्यू 0 से बड़ी डाली आपने, 1 2 3 4 5 6 100 1000, एक मिला, एक मिल गया, कुछ भी डालोगे एक ही मिलने वाला। 0 पर 0, 0 पर 0 मिल गया। ऋणात्मक संख्याएं, जैसे आप ऋणात्मक संख्याएं डालोगे 0 से छोटी वाली, तब आपको -1 मिलने लगेगा, तो -1। यही 3 चीजें सवाल में दी, 3 चीजों को मैंने उतार दिया। x का मान डालने पर y का मान आपको परिसर के रूप में यहाँ मिल गया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, उसके बाद तुरंत हम बगल में देख लेते थे सह प्रांत। जरा आप सह प्रांत पे विचार करिए। सह प्रांत भैया सवाल ही दे देता है, y है प्रांत और ये r है अपना सह प्रांत। पहली क्लास में मैंने बताया था ये चीजें। और सह प्रांत तो सभी रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको पता है होता है पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये तीनों आ जाते हैं।
जबकि यहाँ पर तो कह रहा है केवल 1 0 -1 आएगा, तो बाकी सभी संख्याएं तो छूट गई, और जो छूट गई मतलब एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब आच्छादक नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा वो होता है जो आच्छादक वो होता है जो एक्स्ट्रा ना ले, जबकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंडीशन दिख रही, तो आपने तुरंत कह दिया कि ये आच्छादक नहीं। अब अगर किसी को इस चीज में दिक्कत हो रही कि भैया ये आच्छादक एक एकी क्या है, तो फिर इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो था फंक्शन का जिसमें इंट्रोडक्शन था उसमें सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई थी कि आच्छादक क्या होता है। आच्छादक मतलब जिसमें एक्स्ट्रा अवयव ना हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा अवयव है, क्यों, बगल में समझ लीजिए। देखिए इसी का मैपिंग वाला तरीका, ऐसे आपने -1 डाला निगेटिव संख्या तो आपको 1 दिखा, -2 डाला तब भी आपको 1 ही दिखेगा। ये सवाल ने कह दिया। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या डालने पर -1, ठीक। फिर उसके बाद 0 पर तो 0 दिखा, फिर 0 से बड़ी संख्या मतलब धनात्मक संख्या, 1 डाला तो 1 दिखा, 2 डाला तो 1 दिखा। ऐसे हम कोई भी संख्या डालते चले जाएंगे तो यहाँ पर 1 0 1 ही दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। ये है आपका x, ये है आपका y बराबर fx। हर बार इतना काम हम करते हैं, हम करने में आलस नहीं करते, तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं छूट गई, यहाँ पर आपको केवल 1 0 और -1 दिख रहा है। -1 दिखा, 0 दिखा, 1 दिखा, इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर छूटी हुई, और जो संख्याएं छूटी इसका मतलब वो एक्स्ट्रा एलिमेंट के तरीके यहाँ पर काम करेंगी। और जैसे ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वाला सिस्टम दिख गया, मतलब यहाँ पर आपका -2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये सब आ सकते हैं, तो ये आए क्यों नहीं? किसी मना किया था क्या? मना किसी ने नहीं किया, मना खुद सवाल कर रहा है कि आप यहाँ 1 0 -1 रखो, और जैसे सवाल ने मना किया मतलब ये सभी एक्स्ट्रा का काम कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा किसमें होता है? अंतरक्षेपी में, और अंतरक्षेपी इसका मतलब आच्छादक नहीं, तो आपने तुरंत लिख दिया आच्छादक नहीं। देख लीजिए, कोई तकलीफ हो पूछ लीजिए। फिर इसी का दूसरा तरीका देखिए, ग्राफ वाला। बहुत आराम से आपको सिखाई जा रही है एक एक चीजें, बिल्कुल आराम समझिएगा ये। इसके बाद आज के बाद मतलब जब भी हम चीजें खत्म कर लेंगे, तब आपसे अगर कोई फलन चैप्टर या आपसे संबंध चैप्टर पूछे तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से सिखा पाए, एक तरीके से समझा दीजिए, ना आए दूसरे समझा दीजिए, फिर भी ना आए तीसरे समझा दीजिए, फिर भी ना आए तो कह दीजिए पढ़ाई बंद कर दो। देखिए आच्छादक के बाद अब हम लोग देखते हैं इसी का जरा ग्राफ वाला तरीका, क्या ये चीजें ग्राफ में सत्य हो रही हैं? देखते हैं, इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ये वैल्यू किसकी होती है? y की तो होती है 1 0 -1, तो y पर आपको क्या दिखा? 1 दिखा, तो y पर आपने 1 रख दिया। फिर आपको क्या दिखा? 0 दिखा, फिर आपको -1 दिख गया, यही तो दिखा, तो आपने कुछ ऐसे करके बना दिया, ऐसे ऐसे 1 0 और माइनस का 1, ऐसे जाएगा 1 0 -1, ठीक, यही तो बनेगा ना ग्राफ। ग्राफ में हमने इसको ऐसे बना लिया, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है निसंकोच। 1 x की वैल्यू डालने पर ये 1 मिल रहा है हमको ना, 1 हो गया। 0 0 तो यही होता है, -1 नीचे होता है, और ये y पर क्यों चल रहा है? क्योंकि y के मान तो है ये, y बराबर ये fx तो होता है ये, तो y वाली रेखा पर हमने रख दिया। अब तुरंत आपने कहा भैया आपने हमको ये सिखाया था कि ग्राफ वाले सवाल में x अक्ष के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं, और अगर उस रेखा पर एक से अधिक बिंदु मिले हमको तो हम तुरंत कह देंगे कि वो एक ही नहीं होगा। देखिए जरा, आप कहते भैया हम एक लाइन x के समांतर, x अक्ष के समांतर ये वाली खींच दे रहे हैं, खींच दो, कोई किसी ने मना नहीं किया। ये खींच दे, किसी ने मना नहीं किया, ये खींच दे, किसी ने मना नहीं किया। यहाँ पर तुमको एको बिंदु नहीं मिल रहे हैं, तो क्या ये एक ही हो गया? नहीं, एक ही नहीं हुआ। क्यों? समझिएगा। जब आपने ये देखा, एक कंडीशन ऐसी आई कि जब आप एक्स अक्ष के समांतर रेखा ओवरलैप कराते हुए इधर खींच देंगे इसी लाइन पे, जो ये रेखा मैंने पहले ड्रॉ करी थी, ये वाली रेखा जो आपको डॉटेड दिख रही होगी, ये डार्क रेखा, तो इसमें तो असंख्य बिंदु दिख जाएंगे भाई, क्योंकि एक रेखा उसी समांतर उससे ओवरलैप करते हुए भी तो गुजर सकती है, और उसपे तो असंख्य बिंदु दिख जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे तो असंख्य बिंदु हमको दिख गए। यहाँ पर खींचेंगे तो भी आपको बहुत सारे बिंदु ऐसे दिख जाएंगे,
और जब एक से अधिक बिंदु दिख गए तो आपने तुरंत कह दिया कि एक है कि नहीं है। देखिए ये बात सभी को समझ में आ रही है। एक्स ऐसा क्यों हुआ ये भी जरा समझ लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चलना है। यहां पर ये बिंदु, यहां पर देखिए एक्स बढ़ रहा है और वाई आपका फिक्स है बिल्कुल। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। यहां पर सपोज कोई एक बिंदु है, आपने कहा ये 1,2 है, इसके आगे आप बढ़े, आपने कहा ये 1,3 है, फिर इसके आगे आप बढ़े तो आपने कहा 1,4 है। देखिए फिर इधर आप नीचे वाले पे जरा डिनोट करिए तो क्या होगा, -1, -4 है, -1, -2 है, ऐसे करके यही तो बिंदु यहां मिलेंगे। -1, -6 है, ऐसे बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। हम अपने मान से अपने आप से मान रहे हैं बिंदु। देखिए x1 तो y2, x1 तो y3, x1 तो y4। आपने अभी पढ़ा है x का मतलब होता है प्राण और y का मतलब होता है सह प्राण। देखिए x के एक मान के लिए x1 है तो y आपको कह रहा है कि 2 रखिए, x1 है तो y आपको क्या कह रहा है 3 रखिए, x1 है तो y आपको क्या कह रहा है 4 रखिए। देखिए वैल्यू आपकी को भी हो सकता है क्या ये ऐसा एक के वहां पे अलग अलग चल जाए, ये तो आपको पहले दिन हमने सिखा दिया था, एक की ऐसे हो जाए, क्या ये कभी हो सकता? 2, 3, 4 कभी नहीं होगा, ये तो कभी होएगा ही नहीं। तो आपको दिख गया एक है कि तो बिल्कुल नहीं। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए आपको बताया गया था कि हम लोग क्या चेक करते हैं आच्छादक में, वाई वाला चेक करते हैं। देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यही वाला तो पड़ रहा है इन दोनों रेखाओं के अंदर। छूट क्या रहा है, देखिए ये सभी नीचे वाली सारी चीजें छूट जाएंगी, ऊपर वाली देखिए सभी चीजें छूट जाएंगी, और ये संख्याएं कहाँ चली गई, छूट गई। और छूट गई मतलब एक्स्ट्रा, तो आपने तुरंत कह दिया कि ये आच्छादक भी नहीं। ये ग्राफ वाले तरीके से आपको बताया जा रहा है। आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देख लीजिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लेट a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड b इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7 और आपसे कह रहा है कि लेट f इक्वल टू, ये आपको दिया है फलन, इस तरीके से मैपिंग दी गई है 2, 5, 3, 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, f इज 1, 1 a टू b। देखिए ये सवाल लिखा था मैंने, पहले इसको सवाल लिख लिया, अब इसके बाद इस पे हम देखते हैं, काम करते हैं। आपको दिखा कि a बराबर कितना है 1, 2, 3, b बराबर 4, 5, 6, 7। सवाल ने कहा a टू b, मतलब a से b की मैपिंग होनी है, a इस तरफ b उस तरफ, a से b की मैपिंग, और आपको ये फलन दे रहा है और संबंध इस तरीके से दिए इन फलनों में 1, 4, 2 का 5 से 3 का 6 से संबंध है, 1 का 2 का 3 का, तो 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से। मेरी बात समझिए, हमको लाना है 1, 1 का मतलब एक है कि, देखिए एक है कि लाना है। मैपिंग वाले तरीके पर आ जाइए तुरंत। मैपिंग वाले तरीके पे हम गए, x हो गया y बराबर fx हो गया। देखिए क्या लिखा 1,4, आपको पता है ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है, ये x होता है ये y होता है। x पर 1, y पर तुरंत आपको 4 दिखा, x पर 2, y पर आपको 5 दिखा, x पर 3, y पर आपको 6 दिखा। देखिए जैसे आपने मैपिंग करवाई आपको दिख गया ये तो यूनिकनेस वाला सिस्टम चल रहा है, यूनिक मैपिंग चल रही है, और जब यूनिक मैपिंग चलती है तो आपको तो पता है कि ये 1, 1 हो जाता है, तो इस चीज में तो कोई डाउट होने से ही रहा, 1, 1 हो गया। एक ही है क्योंकि एक व्यक्ति की एक इमेज बन रही, कोई रिपीटिशन भी नहीं हो रहा, तो सही है बात, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। देख लीजिए कोई दिक्कत होने संकोच आप हमसे पूछ लीजिए। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बहुत आसान था। ए दिया बी दिया और आपको संबंध फलन दिया और उसके अंदर संबंध दिए, इस तरीके से कह रहा 1, 1 है,
1 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ रिलेशन है। ए टू बी की मैपिंग बोल रहा, सवाल ने कहा भी है ए टू बी की मैपिंग। देखिए ए टू बी 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6। आप कहें भैया 7 छूट गया, तो 7 को छूटा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने हमसे आच्छादक और अंतरक्षेपी पे चर्चा करने के लिए तो कहा नहीं है। चर्चा करने के लिए कहा होता तो हम कह देते भैया 7 हमारा छूट रहा। जब उसने कहा नहीं, केवल एक एक ही के लिए कहा, तो हमने 7 लिखा भी नहीं, हमने कह दिया एक एक ही है। अब अंतरक्षेपी है कि आच्छादक, ये चीज अगर उसने कहा होता तो हम उसको 7 लिख के बता देते कि ये तो अंतरक्षेपी है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, खत्म हो गया। देख लीजिए, किसी कोई समस्या पूछ लीजिए। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है रिलेशन फंक्शन में, बार बार बोल रहा हूं, आपका काम है ईमानदारी से इसको लगाइए जरूर, एक एक सवाल को तीनों तरीके से घर में लगाने का प्रयास करिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। कल तो संडे, कल आप लोगों का टेस्ट है इंटीग्रेशन का, आप लोगों को बता दिया गया है। हम लोग परसों मिलेंगे अपने समय पे। वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।